जनाब। यार कोई गाड़ियों की वर्कशॉप आसपास है? पर जनाब हुआ क्या है, बताए तो सही। गाड़ी खराब हो गई है यार। लाए मैं चेक कर देता हूँ। तुम्हें गाड़ी ठीक करनी आती है? और बस जनाब थोड़ा बहुत काम कर ही लेता हूँ। यार थोड़े बहुत काम वाला मसला नहीं है, ये इसको वर्कशॉप में ही लेके जाना पड़ेगा। आप एक मिनट ठहरे। ओह, गाड़ी में तो जनाब काफी बड़ा मसला है। क्या हो गया है? उसका इंजन तो नहीं सीज हो गया? वायरिंग तो नहीं सड़ गई? हाँ जनाब, नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। पेट्रोल खत्म हो गया है? हाँ जी। यार अभी परसों तो डलवाया था मैंने। और जनाब ज्यादा इस्तेमाल कर लिया होगा। आप कह रहे थे ना कोई संजीदा मसला है। हाँ यार, बस पता ही नहीं लगा कि पेट्रोल खत्म हो गया। सॉरी। बेफिक्र हो जाए सर, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। असल में इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जब वो सामने का काम भूल कर ना संजीदा मसले की तरफ सोचना शुरू हो जाता है, और बात बड़ी आसान सी और सीधी होती है। और फिर भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक मेहरबानी मुझ पे कर दो। बताएं आप जनाब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यार कोई पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल ला दोगे मुझे? वो मसला ही नहीं है जनाब, आप बोतल दे, मैं अभी ला देता हूँ, 10 मिनट खड़ा रहा। बोतल तो नहीं है मेरे पास, बोतल भी वहीं से ले लेना यार। कोई बात नहीं जनाब, मैं भी आया। ठीक है सर। हेलो। आप मुख्तार साहब बात कर रहे हैं ना? फरहान बोल रहा हूँ। मैं आपका एक फैन हूँ जो खुद एक विजन का शिकार है। ठीक है, आप बताइए। सर मैं फोन पर आपको नहीं बता सकता। इज इट पॉसिबल कि मैं आपको कहीं मिलूं या आप मेरे घर पे आ जाएं? आप मुझे अपने घर का एड्रेस समझा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, देखिए आप जब राइट, मैं करीबन 5 बजे के करीब पहुंचूंगा। ऑलराइट। देखिए, ये लें जी साहब जी, ये आपका पेट्रोल, और ये कुछ पैसे भी आपके बच गए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अहमद कहते हैं। वालेकुम सलाम। आप ही ने मुझे फोन किया था? हाँ जी, मैं ये तकलीफ मैंने ही आपको दी। आप प्लीज़ बैठिए ना फरहान साहब। तकलीफ की क्या बात है, बताइए आपका मसला क्या है? मेरा नाम अहमद है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं यहाँ के डिफेंस क्लब का चेयरमैन भी हूँ। जी मैंने पढ़ा था बाय नेम प्लेट। मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपना मसला बताता हूँ। कल यानी
28 तारीख का है। कल दोपहर 2 बजे जब मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा तो मुझे हल्का सा दौरा पड़ा। दौरा? कैसा दौरा? गालिबन आप स्प्लिट पर्सनैलिटी की बीमारी से तो वाकिफ ही होंगे। जी हाँ, जिसमें एक ही इंसान के अंदर दरअसल 2 शख्सियतें रहती हैं और दोनों एक दूसरे से नावाकिफ होती हैं, और कभी कभी एक शख्सियत जो कि लाशऊरी तौर पर होती है वो शऊरी शख्सियत के ऊपर हावी हो जाती है। इसी की बात कर रहे हैं? हाँ, ये मसला किसी हद तक मेरे साथ जरूर है, लेकिन ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं डिफेंस क्लब का चेयरमैन हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑयल कंपनी में जॉब किया करता था। साल में 10 महीने मुझे शिप पर ही गुजारने पड़ते थे। कुछ सालों के बाद मेरी सेहत खराब होने लगी तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ये जॉब छोड़। लेकिन जब कभी मुझे पेट्रोल या ऑयल की ज्यादा बू आती तो मुझे चक्कर आने लगते थे। मैं अपने होशो हवास खो बैठता था और बहुत एग्रेसिव हो जाता। हाँ, बहुत एग्रेसिव। ये बात मुझे बाद में लोगों ने मुझे बताई, हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं। और ये हालत आपकी कितनी देर तक रहा करती थी? ज्यादा नहीं, यही कोई 5 से 6 मिनट। अच्छा, तो फिर आप पेट्रोल पंप गए पेट्रोल डलवाने, उसके बाद? हाँ, पेट्रोल डलवाकर मैं सीधा अपने घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुझे बताया कि मैं पूरे 1 दिन के बाद घर लौटा हूं। बीच में से 1 दिन, पूरा 1 दिन में गायब रहा। हालांकि मुझे नहीं याद कि मैं कहां रहा, क्या करता रहा। इंटरेस्टिंग। तो यानी मुझे आपका एक खोया हुआ दिन तलाश करना है? जी हाँ, लेकिन वक़ा साहब ये किस्सा इतना मुख्तसर नहीं है। मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट मेरी बीवी ने फौरन पुलिस को दी, यानी इंस्पेक्टर सलीम को। इंस्पेक्टर सलीम हमारे एक पुराने अकरम भाई, मैं साइमा बोल रही हूँ। जी भाभी, क्या हुआ? खैरियत तो है? खैरियत खैरियत तो नहीं है। अहमद दोपहर के पेट्रोल डलवाने गए हैं और अब शाम के 5 बज रहे हैं, अभी तक घर वापस नहीं लौटे। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाभी, कहीं किसी काम से इधर उधर निकल गए होंगे। नहीं, वो इतनी देर के लिए गायब कैसे हो सकता हूँ? अच्छा अच्छा, फिक्रमंद नहीं हूँ मैं, बस अभी थोड़ी देर में आपके पास पहुँच रहा हूँ। जी, मैं आपके घर में आ रहा हूँ। जी, खुदा हाफिज, मैं आ रहा हूँ जी। जी भाभी, क्या हुआ? अहमद वापस आया? नहीं सलीम भाई, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे तो खुद जहन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप प्लीज कुछ करें। मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं करवाई। मेरा ख्याल में फिर वापस आ जाएगा, लेकिन मामला सीरियस लगता है। आप प्लीज सलीम भाई, आप कुछ करें प्लीज। आप घबराए नहीं, मैं भी स्क्वाड लेके निकलता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ बातें तफसील से बताएं। आप मुझे ये बताएं कि जब अहमद सुबह निकले हैं तो उसे हम के आने से पहले कोई टेलीफोन तो नहीं आया? नहीं, कोई टेलीफोन नहीं। और इस तरह बेचारे इंस्पेक्टर अकरम सलीम ये सारी रात तलाश करते रहे, और जब मैं उनको ना मिल सका तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी। सुबह यानी कि 29 तारीख की सुबह? जी, 29 तारीख की सुबह। फरहान साहब, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर अकरम सलीम से एक शख्स मिले
जो कि हमारे क्लब का चौकीदार है। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम। लाला, तुम यहाँ कैसे? वो एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। रिपोर्ट दर्ज करवानी? क्या हो गया तुम्हारे साथ? वो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ क्या होना है? वो तो आपके साथ किए। वो आपकी क्लब वाली तिजोरी है ना, उसका सारा पैसा गायब हो चुका है। ओह नो। कब हुआ ये? किसने किया? वो चेयरमैन साहब, उन्होंने। चेयरमैन? हाँ। कौन? अहमद साहब? वो जी हाँ, वो कल तिजोरी वाले कमरे से तेज तेज निकल रहे थे। उनके हाथ में काला बैग भी था। मैं अंदर जाके देखा है तो तिजोरी खुली हुई और बिल्कुल खाली पड़ी है। तुम्हें यकीन है कि तुमने जिस शख्स को बैग लेकर जाते हुए देखा है वो अहमद साहब ही हैं? और मैं अहमद साहब से पिछले 3 साल से जानता हूँ और मैंने उनको आवाज भी दी थी। उन्होंने मेरी तरफ एक दफा देखा है और फिर तेज से चल पड़े। तो तुम यूं करो लाला कि तुम एक सादे कागज पर ये अपना बयान लिखवा दो, लेकिन इसका जिक्र किसी से नहीं करना। मैं खुद तफ्तीश करूंगा और अगर अहमद साहब ने ये किया है तो मैं आपकी रिपोर्ट दर्ज करवा कर उनको जेल के अंदर बंद करूंगा। बिल्कुल ठीक है, वो कागज मागज दो, हम अभी लिखते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको। एजाज, ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ इनको। हाँ, ये साहब जो आ रहे हैं इनका बयान लिख लो। ओके, आप जाओ। वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो ये कब का किस्सा है? कल का, जब मैं गायब था। वो तो खुदा का शुक्र है कि इंस्पेक्टर अकरम सलीम हमारे बहुत जानने वाले, जिसकी वजह से उन्होंने इस वाक़े की रिपोर्ट नहीं दर्ज होने दी, बल्कि चौकीदार को भी इस वाक़े को पोशीदा रखने के लिए कहा। क्या बता सकते हैं कि तिजोरी में कितनी रकम थी और किसकी थी? फरहान साहब, एक्चुअली डिफेंस क्लब एक ऐसा क्लब है जहां शहर के तमाम रईस अपनी तफरीहात के लिए आते हैं। जी हाँ, मुझे मालूम है। एक्चुअली ये एक ऐसा क्लब है जहां ये तमाम रईस लोग एक बहुत बड़ी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, जो कि बाद में हम उन्हीं की इंटरटेनमेंट पर और क्लब की मैनेजमेंट पर खर्च करते हैं। तो ये आप गायब हुए थे कौन सी तारीख को? 28 को। और उसके बाद अगले दिन आप वापस आए, यानी 29 तारीख को? जी हाँ। राइट। वो चौकीदार जो है जिसने आपको चोरी करते देखा था रात को, उससे हम मिल सकते हैं? कहाँ होगा इस वक्त? इस वक्त तो वो ड्यूटी पर होगा, क्लब में होगा इस वक्त। तो चलें? हाँ प्लीज आइए। साहिबा, ओके, खुदा हाफिज। ये फरहान साहब हैं और फरहान साहब ये मेरी वाइफ है साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस किस्से में आपसे भी कुछ सवालात करने होंगे मुझे। जी ज़रूर, लेकिन आप पहले क्लब से हैं, हम फिर बातचीत कर लेंगे। राइट, थैंक यू। अच्छा, मिलते हैं। वालेकुम सर। शाहिद का है? सर शायद तो आज नहीं आया जी। क्या वो अक्सर लेट आया करता है? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैं तो खुद परेशान हूँ। शायद बीमार हो गया। उसके घर का एड्रेस है आपके पास? जी सर, मसूद कॉलोनी 171 मुल्तान रोड। जल्दी चलें। क्यों? क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ अगर ठीक हो गया तो बहुत बुरा होगा। चलिए। ओह माय गॉड, वही हुआ जिसका मुझे खतरा था। चलिए। मसला ये है कि चौकीदार की लाश के पास से अहमद साहब की तिजोरी की चाबी भी मिली है, जो अहमद के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। सलीम, तुम शायद तुम मुझे जानते हो,
फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अहमद, मसला मेरे जानने या ना जानने का नहीं है। मसला यह है कि आप एक दिन घर से गायब रहे हो। उस एक दिन के दौरान आप कहाँ रहे हो किसी को कुछ मालूम नहीं। इस अरसे के दौरान आपको सिर्फ उस चौकीदार ने देखा है रकम तिजोरी से ले जाते हुए, और ये उसने अपने बयान में भी लिखा है। आज उसकी लाश मिली है और उसकी लाश के हाथ में आपकी तिजोरी की चाबी है, और वो चाबी इस तरह से उसके हाथ में है जैसे कि छीले झपटी के दौरान उसके हाथ में वो चाबी आ गई है, और वो तिजोरी की चाबी सिर्फ आपके पास रहती है। अब इस सूरत में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, आप अहमद साहब को कितने अरसे से जानते हैं? 10 साल से। 10 साल? जी जी, मैं सलीम और अहमद हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। और आपका नाम? जी, मुझे इशफाक कहते हैं। आपके ख्याल में अहमद साहब इस तरह की हरकत कर सकते हैं? वैसे जहाँ तक मैं अहमद को जानता हूँ तो मैं उसके बारे में इस तरह सोच भी नहीं सकता, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि अहमद की स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ हैं, और ये बात को डॉक्टर ने भी कही, और इस दूसरी शख्सियत का अहमद को खुद भी अंदाज़ा नहीं है। तो हो सकता है कि ये हरकत जो है उसकी दूसरी शख्सियत ने की हो जिसका अहमद को पता ही ना हो। आपको कितना अर्सा हुआ है अहमद से शादी किए? 1 साल। और इससे पहले आप उन्हें जानती थी? मेरा मतलब है शादी से पहले। 1 साल से जानती हूँ। असल में मैं इशफाक साहब को जानती हूँ। इशफाक साहब ही मेरी और अहमद की शादी। अच्छा, तो आपके ख्याल में या आपके सामने कभी इनको ये अटैक हुआ था? जी हाँ, मगर ये 5 मिनट के बाद ही खुद ही ठीक हो जाते थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे जरा बात करनी है। कैन यू प्लीज कम विद मी? प्लीज। तो आपका क्या ख्याल है इस केस के बारे में? फरहान साहब, मुझे तो यही लगता है कि अहमद जब पेट्रोल डलवाने गया है पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल की भूख की वजह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी ने उसके शौक पर कब्जा कर लिया, और उसने ना जानते हुए ये जुर्म किया, और फिर इस जुर्म के आखिरी गवाह यानी चौकीदार को मार डाला। मुझे नहीं लगता। ये भी तो हो सकता है कि अहमद ने ये जुर्म अपने पूरे होशो हवास में किया हो, और उसके बाद वो बहाना बना रहा हो अपनी बीमारी का जुर्म की सजा से बचने के लिए। अहमद जैसा शख्स ऐसा कर तो नहीं सकता, लेकिन ईमान डगमगाते कुछ देर नहीं लगती। क्या कहा जा सकता है? मुझे अहमद से बात करनी पड़ेगी। टाइम क्या हुआ इस वक्त? 5 बजे। आइए। अहमद साहब, क्या मैं आपका दफ्तर देख सकता हूं जो आपने घर में बनाया हुआ है? हाँ हाँ, जरूर आइए आइए। मैं So this is your office. So ये कंप्यूटर ऑन कीजिए जरा। ठीक है सर, बंद कर। थैंक यू। मेरे ख्याल में किस्सा यही है। हाँ, और अगर अहमद की बात मान ले कि उसके साथ प्रॉब्लम है और ये सब उसी ने किया है, तो हो सकता है उसकी बीमारी को देखते हुए उसको इतनी सख्त सजा ना मिले। क्यों सर? ये हाँ, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसे सजा ही ना हो। मेरे ख्याल में हमें फरहान की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। उसको मना कर दें कि इस केस पर काम मत करें। ठीक है, मैं उसे मना करता हूँ। मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ जी। फरहान साहब, आई थिंक अब आपकी जरूरत नहीं है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या करूँ।
मुझे मालूम है आपने क्या डिसाइड किया होगा, मगर मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं इस केस को कुछ समझ रहा हूँ और बहुत जल्द आपके सामने हकीकत ला के रख दूंगा। खुदा हाफिज़। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जी फरहान बात कर रहा हूँ। जी आप फरमाइए, खैरियत तो है? जी खैरियत ही तो नहीं है, मुझ पर अभी एक कातलाना हमला हुआ है। ओह नो, आप तो ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ हुआ नहीं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि कातिल मेरे हाथ से बच के निकल गया। ओह अच्छा। वकास, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये कत्ल उसी अहमद वाले केस के सिलसिले की कोई कड़ी हो सकती है, या ये कोई और चोर डाकू वगैरह या कोई खानदानी दुश्मनी भी हो सकती है? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर एक अहम चीज जो मेरे हाथ आई है जिससे हम शायद कातिल को पकड़ सकें। अच्छा, वो क्या है? मैंने उस चौकीदार की लाश के पास किसी की घड़ी की चेन का टुकड़ा देखा था। हो सकता है वो कातिल की घड़ी के चेन का टुकड़ा हो। ओह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। हम कल सुबह ही जाके उसको देखते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। फरहान साहब, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, हमारा फर्ज है। और हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, आपकी जान को बहुत खतरा है। आप बेफिक्र हो जाएं इंस्पेक्टर साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, जी मैं फरहान बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं भाई नहीं, उसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। कब? तुम पर? वकास, तुम अपनी एहतियात किया करो, तुम्हारी जान को पहले ही खतरा है। हाँ हाँ ठीक। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रहे? बहुत तेज लगते हो बच्चे। जाहिर है ये काम करता हूं तो तेज तो होना पड़ेगा ही। ज्यादा बातें नहीं, चेन वापस करो। वो तो मैं दे ही दूंगा, मगर मेरे चंद सवालों का जवाब दो। चेन वापस करो। मार तो तुमने मुझे देना ही है, कम से कम मेरा तजस्सुस ही दूर कर दो। पूछो। तुम्हारे अलावा और कौन शामिल है इस साजिश में? मैं, साइमा, इशफाक और चौकीदार शाहिद। चौकीदार? तो उसे क्यों मारा? प्लान में यही शामिल था कि चौकीदार से बयान दिलवाकर उसे मरवा दिया जाए, ताकि केस और मजबूत हो और अहमद अंदर हो जाए।
अहमद एक दिन तक कहाँ गायब रहा? कहीं भी नहीं। अरे वो तो बेचारा पेट्रोल डलवाने गया। जब वापस आया तो हमने ड्रामा किया कि पूरा एक दिन गायब रहा है। उसे तारीख का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ? नो, ये भी हमने किया। उसके तमाम रिकॉर्ड में तारीख एक दिन पीछे कर दी और उसको एक हफ्ता पहले ही हमने ज़हनी तौर पर एक दिन पीछे कर दिया। बहरहाल बातें नहीं, चेन वापस करो। इंस्पेक्टर साहब, चेन वापस करो। हैंड्स अप। शाबाश फरहान, तुम वाकई एक ज़हीन इंसान। इसकी तमाम बातें तो आपने रिकॉर्ड कर ली होंगी। एक एक लफ्ज रिकॉर्ड कर लिया। और हाँ, मैंने दूसरी टीम भेजकर साइमा और इशफाक को भी हिरासत में ले लिया। क्या मतलब ये सब कुछ? लेकिन देखिए, समझ में आ जाएगा, ले जाओ इसे। हाँ फरहान, आप मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। आइए कल रात तो फोन पे समझ ही नहीं आता। आइए। अहमद, सलीम और इशफाक जो कि पिछले 10 साल से दोस्त थे। अहमद एक ऑयल कंपनी में काम करता था जिसकी वजह से उसे ज्यादा वक्त समंदर में ही गुजारना पड़ रहा था ऑयल रिग्स के ऊपर। मगर अहमद की सेहत इस लाइफस्टाइल की इजाजत नहीं देती थी और फिर डॉक्टरों के कहने पर उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। ऑयल की बू से अहमद अपने शऊर से लाशऊर में चला जाता था और फिर उसे मालूम नहीं होता था कि वो क्या कर रहा है। यू मीन स्प्लिट पर्सनैलिटी? जी हाँ, मगर ये अटैक उसको सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता था। फिर इस तरह वक्त गुजरता रहा और उसके साथ शेयर करता था। यहाँ तक कि क्लब के सेफ में कितनी अमाउंट मौजूद है ये भी उसे बताता था। साइमा, तुम्हें पता है इस साल हमारे क्लब की माली हालत बहुत बेहतर हुई है। अच्छा, कितने फंड्स जमा हुए हैं? ये कोई तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक बात पहुंच गई। 3.5 करोड़? इशफाक साहब? फिर साइमा ने फौरन इशफाक को फोन किया और उसे बताया कि उस वक्त क्लब में कितने फंड्स मौजूद थे और इस तरह उनका प्लान बी जो था वो ऑपरेशन में आया। साइमा ने अहमद के रिकॉर्ड्स की सारी डेट्स एक दिन पीछे कर दी और उस दिन सुबह अखबार भी दूसरा और एक दिन पुराना लाके दिया और इस तरह अहमद एक दिन पीछे हो गया। 25 तारीख? साइमा, आज 26 तारीख नहीं है? 26 तारीख? आज तो 25 तारीख है। क्या हो गया आपको? डेट्स का भी हिसाब नहीं रहता। हाँ हाँ, वाकई 25 है। मैं खामखा 26 समझ रहा हूँ। वो बेचारा तो जब घर आया होगा तो उसके रिकॉर्ड में तो डेट 29 होगी, जबकि वो अपने ख्याल में 28 को बाहर गया था। जी हाँ। फिर उन्होंने चौकीदार को अपने साथ मिलाया और सेफ से रकम चोरी की और फिर चौकीदार को मार दिया
और चाबी उसकी लाश के पास छोड़ गए ताकि शक सीधा अहमद पर ही जाए। प्लान तो बहुत सॉलिड था, मगर गलती उनसे कहाँ पे? गलती उनसे नहीं, अहमद से हुई थी, जो उसने बीच में मुझे फोन कर डाला और बुला लिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि क्लब जाने की बात तो मैंने अहमद से अकेले में की थी, मिसेस अहमद मौजूद नहीं थी। इस किस्से में आपसे भी कुछ सवालात करने होंगे मुझे। जी ज़रूर, लेकिन आप पहले क्लब से हैं, हम फिर बातचीत कर लेंगे। राइट। तो फिर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि हम क्लब जा रहे थे? तो वो हमारी यकीनन बातें सुन रही थी, पर क्यों? सलीम और अशफाक को सुनाने के लिए। एग्जैक्टली। जब मैंने इंस्पेक्टर सलीम से टाइम पूछा था तो मेरी नजर सलीम की घड़ी पर पड़ी। टाइम क्या हुआ इस वक्त? 5 बजे। और उस शख्स ने जिसने मुझ पर हमला किया था, उसकी घड़ी का स्ट्रैप मेरे हाथ में टूट के रह गया था। मैंने अंधेरे में एक तीर चलाया और इंस्पेक्टर सलीम को फोन किया और उसे कहा कि मेरे ख्याल में उस कातिल की घड़ी का स्ट्रैप चौकीदार की लाश के पास ही पड़ा रह गया, मुझे ख्याल नहीं आया। और फिर तुमने मुझे फोन करके बुला लिया और हम दोनों यहाँ के छुप गए, और तुम्हें यकीन था कि इंस्पेक्टर सलीम अपनी निशानी लेने जरूर आएगा। जी हाँ, और बाकी की सारी कहानी तो आपके सामने ही है। यार सारी बातें ठीक है फरहान, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी पेचीदा बातें सोच कैसे लेते? सच पूछे तो इस केस में मेरा साथ एक टैक्सी वाले ने बहुत दिया। टैक्सी वाले ने? जी हाँ, उसने मुझे एक बात कही थी। मैं उस खोए हुए दिन को ढूंढने के चक्कर में काफी गहरी बातें सोच रहा था। हालांकि मसला बहुत सिंपल था, वो दिन तो कहीं खोया ही नहीं था।